शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने जा रहा है आपके लिए। 30 दिन के लिए सूर्य का परिवर्तन हो रहा है और वो हो रहा है कर्क राशि में। और कन्या राशि वालों, एक समझो, आपकी राशि के अनुसार से सूर्य आपके 12वें भाव के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव जुर्माने का भाव, 12वां भाव मोक्ष का भाव, 12वां भाव खर्चे का भाव। कहाँ जा रहे हैं? वहाँ का स्वामी लाभ में, यानी जो विशेष तौर पर 11वें भाव में जा रहे हैं, लाभ में जा रहे हैं और वो क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे उसके बारे में आपको समझ लेना चाहिए। और ये योग जो बन रहा है वो आपकी राशि के अनुसार से कई प्रकार से अच्छा भी है और कई प्रकार से थोड़ा सावधानी भरने वाला भी है। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए ग्रहों का योग क्या कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करते हैं, ये योग क्या करने वाला है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि तिथि जिस प्रकार से पड़ रहा है वहीं पहले बात करते हैं कि रविवार के दिन योग पड़ रहा है। रविवार के दिन जब संक्रांति का योग पड़ता है तो ये हृदय नाम का योग बनाता है। यानी भगवान क्या करते हैं ना, देखिए सबसे पहले कुछ हमको योग जब बनते हैं तो ग्रहों के दृष्टिकोण से हमें समझने, रविवार के दिन संक्रांति, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि हृदय नाम के योग में कोई भी कार्य कर लें तो उसके पुण्य कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं और कई प्रकार से लाभ के योग बन जाते हैं। थोड़ा सा एक पुण्य किया उसका साधारण प्रभाव है, लेकिन ऐसे शुभ योगों में कई काम कर लें तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। तो जब जिस दिन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसी दिन जब हृदय नाम का योग बना हुआ है तो थोड़े से पुण्य कार्य उसी दिन कर लीजिए। पुण्य कार्यों का मतलब कोई बहुत बड़ा दान पुण्य नहीं होता है, आपकी सामर्थ्य तो अवश्य करने का प्रयास करें। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप गायत्री का मंत्र का पाठ कर लें, सूर्य उदय से पहले उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें। एक लोटे में थोड़ा जल देकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए, थोड़ा मीठा डाल लीजिए उसके अंदर। देखिए आपकी राशि के अनुसार से बहुत बढ़िया सुंदर परिवर्तन होगा और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। सूर्य हमारी राशि के अनुसार से हमारे पौराणिक दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। चाहे आप चाहे चाहे ना चाहे, उनका दर्शन नित्य प्रति आपको होना ही है। और ये प्रत्यक्ष देवता है, सूर्य नारायण है और इनका दर्शन करने से समस्त सृष्टि की संरचना चलती है। समस्त सृष्टि इसी कारण से विद्यमान है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। हमारा सोलर सिस्टम जो है, ये गैलेक्सी जो है, सोलर गैलेक्सी जो है, मिल्की वे, विशेष तौर पर सूर्य के कारण से ही बनी हुई है और वही सेंट्रलाइज उसकी पावर है। तो इसलिए हमारे यहाँ भगवान सूर्य को विशेष सूर्य नारायण के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है भगवान विष्णु के समक्ष इनकी पूजा होनी चाहिए, इसलिए उनको प्रत्यक्ष देवता की संज्ञा दी जाती है। तो इसका लाभ अवश्य आपको लेने का प्रयास करना चाहिए इस सुंदर योग का। आप समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग हैं। देखिए आपके सूर्य जो है वो 12 के भाव के मालिक हैं और 11वें भाव में 11वें भाव में जा रहे हैं। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा दिखाई देता है, लाभ के योग दिखाई देते हैं। यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी इंप्रूवमेंट के योग, उस राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए जो बच्चे हैं उनके बहुत अच्छे योग, उन्नति के योग दिखाई देते हैं। जो लोग प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं, चाहे कलाकार हैं या दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, और उनके लिए भी विशेष तौर पर आगे बढ़ने के उनकी यानी लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। लोग थोड़े महत्वाकांक्षी अधिक हो सकते हैं, लेकिन उनको उनके अनुसार से बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। दार्शनिक स्थिति में नई चीज़ें प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं बहुत सुंदर तरीके से। बहुत अच्छे से उनका एक जो दायरा है, प्रोफेशनल जो दायरा है, लोगों से संपर्क का दायरा है, वो भी बढ़ने के योग दिखाई देते हैं और बहुत सारे ऐश्वर्य के प्रसाधन उनके जीवन में प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। बहुत सारे अच्छे सी जो उनकी चीज़ें हैं वो कुछ ग्रैब करने का उनको प्रयास करना चाहिए। यानी बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में इस महीने में आने के योग बनेंगे। तो कोशिश करें थोड़ा भगवान का नाम ज़्यादा ले लीजिए। देखिए बहुत सुंदर तरीके से सिस्टम आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रोफेशनल लाइफ तो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ, पिताजी के साथ, भाइयों के साथ थोड़ी सी बेकार बातों से अनबन होने के योग दिखाई देते हैं। वो आपके लिए मन को अशांत करने की स्थिति बना सकती है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी सी कुछ ना कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर कन्या राशि वालों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी के स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। उनके साथ विशेष तौर पे उनकी चिंता आपको थोड़ी ज़्यादा रह सकती है ऐसे समय में। और एक बात और, आपकी कन्या राशि वालों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर कुछ ज़्यादा धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सावधान होकर रहिएगा, बेकार के चक्करों में धन उड़ाइएगा मत। यहाँ पर आपके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न करने की स्थिति ग्रह दिखा रहा है। प्रेम प्रसंगों में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, जिन सारे लोग नहीं होते हैं। अब इस कन्या राशि वालों को सारी मत समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग फिर हमको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देंगे आप कन्या राशि हो, सबको नहीं भैया।
जिनके हैं, अब वो किनके हैं उनके राशि के अनुसार से हर व्यक्ति की जातक, सारी कन्या राशि वालों के नहीं बोल रहे हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल का योग है तो उनके लिए ऐसा योग बन सकता है कि खासतौर पर प्रेम, विशेष तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल में कुछ ज़्यादा खर्च हो जाए, या प्रेम में जो लोग हैं उन पर खास, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए। हमने ये बात इस बात पे बताई आपको। सरकार तौर पर आप जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, आपके बॉसेस के साथ आपके संबंध अच्छे होने के योग दिखाई देते हैं। साथ साथ पे आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है, जल यात्रा के होने के योग दिखाई देते हैं, और खासतौर पे जल से आनंद की प्राप्ति के योग भी आमतौर पे दिखाई देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके विचार अस्थिर ना हो। कन्या राशि वालों की देखिए, कन्या दुस्वाभाविक राशि है, और ऐसे में दुस्वाभाविकता से विचार थोड़े से फ्लो ऊपर नीचे होने के योग, अस्थिरता आ सकती है। अस्थिर विचारों के कारण से आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अपने विचारों को स्थिर रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, ऐसे में अच्छी बात ये हो रही है कि बुध आपकी राशि के स्वामी जो है वो उदय हो गए हैं, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन कहा जाता है कि थोड़ी सी अस्थिर विचार हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। इसके लिए उपाय करने की जरूरत है आपको। एक उपाय हम आपको बताते हैं, आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय जो रहेगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। भगवान शिव पर आप एक काम करें, देखिए मलमास ये जो आ रहा है सावन के महीने में आ रहा है, और ये जो पूरा जो आपका योग है 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच में पूरा मलमास विद्यमान रहेगा। ये चतुर्दशी से योग शुरू होगा, सावन के मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से, और फिर सावन मास की जो पूरा मलमास निकल जाने के उपरांत फिर जो पहली तिथि आएगी प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तब तक ये योग रहेगा। तो ऐसे में जितना हो सके आप भगवान का, शंकर का नित्य प्रति उन पर बिल्वपत्र अर्पित कर दिया करें। आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बिल्वपत्र अर्पित करना, क्योंकि कन्या का संबंध हरे से होता है और बिल्वपत्र स्वामी है, और ये आपके मन को भी स्थिर करेगा। कहा जाता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। थोड़ा सा एक काम करें, भंग के रस में या इच्छू रस या गन्ने के रस में से भगवान का अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें, नमः शिवाय का जप करते हुए, फिर बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें। ये यदि उपाय करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा। देखिए, मलमास आ रहा है इस महीने, पूरे महीने में मलमास श्रावण में पड़ रहा है, और सावन में मलमास पड़ने के कारण से क्या है कि भगवान शंकर के पास समस्त संसार का आधिपत्य होता है। भगवान विष्णु शेषय्या में विश्राम पे चले जाते हैं आषाढ़ मास की एकादशी के दिन से, और कार्तिक तक विश्राम में रहते हैं। ऐसे में मलमास जो आ रहा है सावन में आ रहा है, तो भोलेनाथ को बहुत सुंदर तरीके को, बहुत छोटे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी इतनी छोटी छोटी जल मात्र से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज समझ लीजिए सूत्र क्या है। तो आप कोई उल्टे सीधे चक्कर में ना फंसे, सीधी तरीके से ये उपाय करें। देखिए, कल्याणकारी योग बनेंगे आपके लिए समस्त कष्टों को दूर करने के लिए। और इसी चीज़ को समझते हुए हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे मलमास में, पुरुषोत्तम मास में सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। हर रोज़ ये कार्यक्रम रहेगा, और जितने मंगलवार पड़ेंगे उन इस मलमास में हमने उसमें सुंदर कांड के साथ साथ रुद्राभिषेक भी रखा है। तो आप भी इन सुंदर कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने योगदान को समर्पित कर सकते हैं। और आपके यदि आ नहीं पा रहे हैं तो योगदान को आप समर्पित करके अपने नाम से हमारे पूजा पंडित जी कराकर आपको उसका प्रसाद इत्यादि भेजेंगे, और देखिएगा आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। ये सुंदर शास्त्रोक्त व्यवस्था हमने विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से करी है, और जो लोग यहाँ आकर स्वयं करना चाहते हैं उस सामूहिक कार्यक्रम में, उसका कोई शुल्क नहीं है, और आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी मनोकामना सिद्ध हो, भगवान ईश्वर आपका कल्याण करें। धन्यवाद।